हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना हो तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिले। पर इससे पहले कि मैं प्रूफ करना स्टार्ट करूं, आपको दो चीजें बतानी जरूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखनी है, आपको इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और दूसरा, आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट और नंबर्स का यूज करने वाला हूं जो मैंने अपने नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स वाले वीडियो में आपको बताई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आपको नंबर सिस्टम के बारे में नहीं मालूम, तो प्लीज यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। तो अब हम चलेंगे आज के टॉपिक में। हम प्रूव करेंगे कि किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, पर उससे पहले एक ऐसे थ्योरम को सीखना पड़ेगा जिसको सीखे बिना हम प्रूव कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम उस थ्योरम को सीखते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये थ्योरम कहता है कि इफ p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ सी स्क्वायर, यानी p अगर प्राइम फैक्टर है सी स्क्वायर का, तो यही p प्राइम फैक्टर होगा c का भी। और ये कॉमन सेंस भी है। लेटस से कि 3 जो है वो 21 स्क्वायर का फैक्टर है, यानी यहाँ पे p के जगह पे 3 आ गया और c स्क्वायर के जगह पे 21 स्क्वायर आ गया। तो एज पर थ्योरम अब क्या होगा कि यही 3 21 का भी फैक्टर हो जाएगा। इसी चीज को एक बार मैथमेटिकली फैक्टराइज करके हम दोनों को देख लेंगे कि ये सही है कि नहीं। अगर हमने 21 को अगर फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिलेगा, 3 और 7, यानी 21 के फैक्टर्स क्या है, 3 और 7। और इसी तरह से अगर हमने 21 स्क्वायर को अगर फैक्टराइज किया तो बेस नंबर क्योंकि अभी भी 21 है, तो वही 3 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और 21 का स्क्वायर का जो फैक्टर होगा वो होगा 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो अभी भी फैक्टर 21 के स्क्वायर का 3 और 7 ही है। इसी थ्योरम को अगर आप उल्टा बोले कि अगर p फैक्टर है c का, तो यही p जो है c स्क्वायर का भी फैक्टर हो जाएगा। यानी इस थ्योरम को उल्टा सीधा कैसे भी लगाओ, ये एक बराबर है और कॉमन सेंस की बात है। तो सिंस अब ये यहां पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बेस नंबर सेम 21 है, तो 21 सेम होने की वजह से चाहे आप 21 रखो, 21 स्क्वायर कर लो, 21 क्यूब कर लो, आपका जो फैक्टर्स है आपको वही मिलेंगे, बार बार सेम मिलेंगे। और दूसरा कि ओपोजिट इस थ्योरम का जो है वो भी बिल्कुल सही है, और आपको मैंने ऑलरेडी वो बता दिया कि इसका ऑपोजिट क्या होगा। तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं ये प्रूव करने के लिए कि किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब एक कोई भी इरेशनल नंबर उठा लेंगे। लेटस से कि हमने √7 को उठा लिया और अब हमें प्रूव करना है कि भाई √7 इरेशनल है, ये प्रूव करो। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें क्या कि हम मान लेंगे कि √7 इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। चलो भाई मान लो कि लेट √7 इज रैशनल। अब रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जिनको आता है उनको पता है कि रैशनल नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, p/q के फॉर्म में। कर दो भाई इसको भी p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस। अब यहां पे कंडीशन क्या होती है कि p और q इंटीजर्स होंगे और q का वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगा। अभी भी जिन लोगों ने नंबर सिस्टम वाली वो वीडियो नहीं देखी, आप अभी देखो, नहीं तो आपको आगे और ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो अब क्या है, अब हम यहां पे मान लेंगे कि मान लो p और q के बीच में कुछ कॉमन है, यानी कुछ कॉमन फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में जब कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करते हैं, कट करते हैं या कैंसल आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन सारे कॉमन फैक्टर्स को कैंसल आउट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। सो कैंसल कॉमन फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। मान लिया कि सिंप्लीफाई करने के बाद √7 इज इक्वल टू a एंड a/b आ रहा है। अब आपको मैंने उसी वीडियो में बताया था, नंबर सिस्टम वाले वीडियो में, कि जब भी किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर मिलता है वो कैसा नंबर होता है, एक दूसरे के को प्राइम्स होते हैं। तो यहां भी क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करके a/b निकाला है, तो a और b जो होंगे एक दूसरे के को प्राइम्स होंगे। इसका मतलब क्या कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, राइट। अब हम करेंगे क्या, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को स्क्वायर कीजिए। तो √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो √7 जो है उसका रूट हट जाएगा, 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू a² बाई b²। अब क्या कीजिए,
बी स्क्वायर को उठा के ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड में और 7 को उठा के ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 7, और इसको मान लेना है इक्वेशन 1, इसका हमें जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज देखिए, आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे ए और बी जो है वो इंटीजर्स भी है, राइट, क्योंकि को प्राइम्स होने के लिए इंटीजर होना भी जरूरी है। तो b अगर इंटीजर है तो बी स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से अगर हमने डिवाइड किया और आपको इंटीजर वैल्यू मिला, इसका मतलब क्या है, डिवीजन परफेक्ट हुआ है। परफेक्ट डिवीजन का मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो एक इंटीजर मिला, इसका मतलब ए स्क्वायर 7 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, मतलब 7 जो है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है। जी हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि सिंस बी स्क्वायर इज इंटीजर दिस मींस ए स्क्वायर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब हुआ कि 7 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। और अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर कोई नंबर p सी स्क्वायर का फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, तो इसका मतलब वो नंबर p जो होगा सिर्फ c का भी प्राइम फैक्टर होगा। वैसे ही यहां पे अगर ये 7 सिर्फ a स्क्वायर का फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो होगा सिर्फ a का भी फैक्टर होगा। अब इसको लिखना है हमें, हमने लिखा कि एज पर द थ्योरम 7 इज ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर ऑफ a, राइट। चलो, इसका मतलब कि हम a को 7 के और उसके किसी दूसरे मल्टीपल या फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। मान लिया कि उसका दूसरा जो फैक्टर है वो k है, तो हमने लिखा कि भाई a इज इक्वल टू 7 इंटू के, वेयर k इज एन इंटीजर। ऑब्वियसली अगर फैक्टर है तो इंटीजर होगा, और ये जो है a का दूसरा फैक्टर है, तो a को हम लिख सकते हैं इन द मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर। क्यों? क्योंकि एक कॉम्पोजिट नंबर है और कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ये भी मैंने नंबर सिस्टम वाले अपने वीडियो में बताई थी। तो लिख दिया भाई a इज इक्वल टू 7 इंटू के। अब क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 7k को जो हमने इक्वेशन 1 लिखा था ना कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 7, वहां पे a का वैल्यू 7k पुट कर देंगे। चलो पुट करो कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन द इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a के जगह पे देखो मैंने लिख दिया 7 इंटू के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। अच्छा, अब न्यूमरेटर में 7 इंटू के का होल स्क्वायर है तो आएगा क्या, 7 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी एक 7 है, तो ऊपर का 7 स्क्वायर का एक 7 और नीचे वाला 7 कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू के स्क्वायर। और फिर यहां पे यही करेंगे, इस 7 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे देखो, के हमने क्या लिखा है कि के एक इंटीजर है, इसका मतलब के स्क्वायर भी इंटीजर होगा, यानी बी स्क्वायर को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो परफेक्ट इंटीजर मिल रहा है, यानी परफेक्ट डिवीजन हो रहा है। इसका मतलब ये जो 7 है ये a का ही नहीं b का भी एक फैक्टर है, यानी 7 जो हुआ वो b का भी फैक्टर हो गया और 7 जो है a का भी फैक्टर है। लेकिन इसको वर्ड्स में लिखना है, कैसे लिखना है, तो k इज एन इंटीजर, hence b square is divisible by 7, it means that 7 is a factor of b square, होगा ना। अगर b स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 7 b स्क्वायर का एक फैक्टर है, और थ्योरम के हिसाब से अगर 7 b स्क्वायर का एक फैक्टर है तो 7 b का भी फैक्टर होगा। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि भैया ये 7 जो है वो तो a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है, पर क्या ये पॉसिबल है। याद करो हमने सिंप्लीफिकेशन किया था जब अपने p बाई क्यू फॉर्म का, तो हमें a बाई बी मिला था और हमने कहा था a बाई बी जो है वो को प्राइम्स है, और को प्राइम्स के तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, और यहां पे हमें प्रूफ में निकल रहा है कि 7 भी एक फैक्टर। तो अब क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, राइट। सिंस a एंड b हैव 7 एज कॉमन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1 के अलावा 7 भी एक कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब a और b भैया को प्राइम्स तो नहीं हो सकता क्योंकि वो नियम तोड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे अब एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने जो ओरिजिनल अजम्पशन माना था, क्या माना था, ओरिजिनल अजम्पशन माना था कि रूट 7 एक रैशनल नंबर है और उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो अजम्पशन ही हमने गलत माना था, तो अब उसको हम करेक्ट करेंगे कि भाई
कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिया था कि √7 एक रैशनल नंबर है, वो गलत अजम्पशन था। और इसको कंक्लूड करेंगे कि कंक्लूजन हमारा है कि √7 रैशनल नहीं, एक इरेशनल नंबर है, राइट। तो यहां पे हमारा प्रूफ होता है खत्म। और अब हम सीखेंगे आगे की बातें, भागना नहीं। ऑल राइट, तो मजा आ गया भाई, प्रूफ कर लिया हमने। यानी कि एग्जामिनेशन में आने वाला एक कॉमन क्वेश्चन जो रिपीट बेसिस पे आता है, ये हमने कर लिया। और इसको अगर आज हमने सीख लिया तो हमने इसमें 100% मार्क्स लाने की गारंटी ले ली। पर अब मुझसे एक टिप भी लो। टिप क्या है? टिप ये है कि कोई भी प्राइम नंबर लो, जो भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी एक प्राइम नंबर आता है उसको लो और उसका रूट ले लो। वो प्राइम नंबर का रूट जो होगा एक इरेशनल नंबर होगा। यस, लेटेस्ट से कि हम 11 लेते हैं, 11 का रूट लो, प्राइम नंबर का रूट लिया, इरेशनल है। उसके बाद 19 का रूट ले लो, इरेशनल है। 23 का रूट ले लो, इरेशनल है। तो कोई भी प्राइम नंबर का रूट अगर ले लिया तो वो इरेशनल ले लिया। अब मान लो एग्जाम में आता है कि प्रूव करो कि किसी प्राइम नंबर का रूट जो होता है इरेशनल होता है, तो बस सेम प्रोसीजर फॉलो करो और 100% मार्क्स पाओ। अब आपसे दो क्वेश्चंस है मेरी कि प्राइम नंबर्स आपको पता है, तो ये बताओ कि क्या -2, -7, -11 और -19 इस तरह के नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं क्या? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों? दूसरा क्वेश्चन, -4, -5, -7 और -9, ये चार नंबर जो हैं, फिर से सुनो, -4, -5, -7 और -9, क्या ये चारों नंबर का सेट एक दूसरे के को प्राइम्स हैं? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो कैसे? अगर आपको इस सवाल का जवाब देने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट में अभी भी प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है कमेंट में मुझसे अपना क्वेश्चन पूछो। मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा आपके डाउट क्लियर करने के लिए और उसको अपडेट करूंगा, आप उससे देख के आराम से सीख लोगे। अब नेक्स्ट जो है उसमें मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, पर वो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे मत भागो, राइट। और आज अगर कुछ ऐसा सीखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट था तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने किसी दोस्त, सच्चे दोस्त के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग और वो दोस्त आपके लिए जरूरी है भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करो और अपना ख्याल रखो। बाय बाय।